तो उस्मान साहब, आपको क्या लगता है कि तोगाई ने हमारे दरमियान मुआहिदे को क्यों तोड़ा है? अगर उसका पहले की तरह कोई मकसद होता तो जिंदा ना छोड़ता मुझे। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तलवारें म्यान से बाहर आ चुके हैं। जब तक काफिरों के खून से रंगी नहीं जाती, ये वापस नहीं जाएंगी म्यान में। सुल्तान तक खबर पहुंचा दी है। मैं चाहता था कि वो भी ये बात जान लें कि मुआहिदा हमारी तरफ से नहीं बल्कि उनकी तरफ से टूटा है, और वो उसके मुताबिक कार्रवाई करे। काफिले पर जो हमला उसमें सिर्फ तोगाई का हक नहीं था, निकोला के सिपाही भी शामिल थे। सियासत बरती निकोला ने। ऐसा लगता है उसने तोगाई से दोस्ती को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया। हमारे खिलाफ जो उनका बोगस है उसने उन्हें मुत्तहिद किया, और अब हम उन्हें फिर से अलग करेंगे और उनके घिनौने इत्तेहाद को खत्म करके उनके सर कुचल दिए जाएंगे। लेकिन पहले तोगाई, पहले उससे हर चीज का हिसाब लूंगा। वो दो तलवारें इस्तेमाल करते थे। जब वो कहते थे तो हम अपनी तलवारें अपने हाथ में पकड़ लेते। खुद को अजियत दे रहे हो तुम जहरकुताई। वो सिर्फ तुम्हारे ही बाबा नहीं थे, बमसी साहब सबके लिए बाप का दर्जा रखते थे। वो तमाम गाजियों के बाबा थे। हम तमाम लोग तकलीफ में हैं। आओ अहमद बेटा, मुझे तलवार पकड़ाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम क्या कर रहे हो? जहरकुताई, ये मेरे सरदार का हुक्म है। ये तलवारें आखिरी अजीम काई सिपाही की, जो हमारे अपाओ अजदाद से आया था। ये उनका वक़ार है, इसीलिए ये तलवारें बहुत अहम है। मैंने यहां से ले जाके सरदार के खैमे में रखूंगा। छोड़ दो इसे। नहीं। जहरकुताई, ठीक है, रुको। फिलहाल जरकुताई को इनके साथ वक्त गुजारने दो, अलविदा कहने दो। लेकिन ये मुनासिब नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो। इन्हें खैमे में रखना होगा। तुम इसका क्या करोगे? जहरकुताई, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। जहरकुताई, क्या आप अपने सरदार उस्मान साहब की नाफरमानी करेंगे? हाँ, चलो। नहीं दूंगा। वामसी साहब ने ये तलवारें मुझे दी, तुम सब ये बात जानते हो। ये उनकी निशानी है। मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा जैसे उस्मान साहब कहेंगे। लेकिन जहरकुताई, अब अलविदा कह दो इन्हें। तुम्हें मालूम है ना कि ये उस्मान भाई का हुक्म है। चलो मेरे भाई, चलो। मेरे बहादुर बमसी साहब, हम ये फौलादी मजबूत तलवारें और बमसी साहब का तावीज, ये सब चीजें उसके पास जानी चाहिए जो इसका असल हकदार है, और वो कोई और नहीं, सिर्फ जहरकुताई है। हम चाहते थे कि अपने भाई को अपने हाथों से ये सब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरे भाई के लिए। आखिर आप लोगों ने चाल चल ही दी। हाँ, अगर बमसी साहब यहाँ होते तो बहुत हंसते। तुमने मेरे साथ चाल चली, बेवकूफ बनाया। हाँ हाँ, इधर आओ। ओए ओए ओए, हम इंतकाम लेंगे। हम तो गाय और उसके जंगजुओं को मार डालेंगे। हम ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं। लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत अदा करोगे। इन तलवारों के साथ मैं पहले बमसी साहब का इंतकाम लूंगा और फिर जरकोदाय तुम लोगों से भी हिसाब लेगा। तो क्या करने वाले हो इनके साथ, बेवकूफ आदमी? ओए, वो तो इन्हें तब पता चलेगा जब मैं इनसे इंतकाम लूंगा। बचोगे नहीं तुम लोग। ओए, ऐसा हिसाब लूंगा कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा मुझ पर। जरकोदाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलहून, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी मलहून, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तुम्हारी शादी हो गई और तुमने एक बहादुर सरदार से शादी की है। तुम एक नामवर और मशहूर कबीले में भी आई हो। अब मुझे बताओ मेरी बेटी, तुम यहां खुश तो हो ना? मैं जानती थी कि मैं दूसरी खातून बनने जा रही हूं, लिहाजा मैंने हर शय की तवक्को नहीं की थी बाबा। सुनो बेटी, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे लोग। बुरे लोग अपनी दुश्मनी और नफरत को दिल से लगा कर रखते हैं, क्योंकि दुश्मनी उनके दिलों में स्याह बादलों की तरह घर बना लेती है। और जहां तक रहे अच्छे लोग, उनके दिलों में कोई बुग़्ज़ या नफरत नहीं होती। उनकी दुश्मनी आरज़ी होती है, क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं। और यही वजह है पाकीज़ा दिलों में दुश्मनी ज्यादा देर नहीं रहती। मेरी प्यारी बेटी, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी का दिल साफ है। और जहां तक रही बाला खातून की बात, तो शेख साहब की दरगाह में
कोई बात खिलाफे अखलाक नहीं, लेकिन गुमराह हम लोग थे। वो हम थे जिन्होंने अपना वादा तोड़ा और इसकी कीमत अदा की। अस्तगफिरुल्लाह बाबा। हाँ सच है, सच है। हम गफलत में पड़ गए थे। एदा बाली तुर्कों के लिए रोशनी है, हमारी रोशनी खो गई थी, हम गफलत में पड़ गए थे। मैं तुमसे बस ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें सब्र करना है, सब्र करो। आपने मेरी परवरिश की है बाबा, और आप अब भी मेरी तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखो बेटे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इजाजत है। मैंने जोया से बात की है, वो यहाँ कबीले आएगी। पहले मेरे पास लेकर आना। उस्मान, मेरे बेटों की हिफाजत करना। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरा इंतकाम लेंगे, लेकिन मेरे उस्मान, मुझे इस पर कोई शक नहीं कि आप एक मजबूत रियासत कायम करेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ जनाब? आ जाओ। शुक्र है अल्लाह का उस्मान, वो जिसे चाहता है जिंदगी देता है और जिसे चाहे पास बुलाता है। आप गवाह हैं। गवाह है अम्बाला, गवाह है। और ये इंतकाम लिया जाएगा जितनी जल्दी हो सके इंशाअल्लाह। जितनी जल्दी हो सके। अल्लाह आपकी तलवार हमेशा तेज रखे उस्मान। मेरा रब आपको सब्र अता करे, कुव्वत दे। मेरी बाला, क्या मेरी हिमायत करोगी? पहाड़ की तरह मेरे पीछे खड़ी रहोगी? आखिरी सांस तक साथ दूंगी। तुम मेरे कबीले और खैमे का सुतून हो बाला।
सिपाहियों, अगर दुश्मन कुछ सोचता है तो तुम उससे आगे का सोचोगे, खुफिया जगहों के बारे में सोचोगे जिनका शैतान भी ना सोच पाए। यहां जो भी आए उसकी तलाशी लोगे, बाजुओं को, बगलों को, कमरबंद को, टांगों को, जूतों को, हर जगह, टोपी को भी, पीछे भी, हर जगह। क्या समझ गए तुम लोग? चलो करके दिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही। जोया, मुझे बताएं, अब क्या लाई है? मुझे पहले आपने कबीले में मदु किया और अब मलून खातून ने। मलून खातून? क्यों? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। सिपाहियों, चलो फिर से शुरू करो। ओए, हुजूर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। कहिए क्या है? मुझे आपके नुकसान पर अफसोस है उस्मान साहब। अल्लाह आपसे राजी हो। अब बताइए। मैंने इरादा तब्दील कर लिया। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी इमारत बेच दूंगा। इस तरह फैसला बदलने का सबब क्या है? मुझे लगता है कि यह ज्यादा मौजू रहेगा। हमारा दर्द भी ताजा है, इस पर फिर बात होगी। तो फिर मैं इजाजत चाहूंगा। आप जा सकते हैं। बोरान। जी हुजूर। इस मसले पर बाद में बात करेंगे। जैसा आप कहें। जाओ। हुजूर, हाँ, ये कोनिया से आया है हुजूर। दाऊद साहब और कुंदूज साहब को बुला कर लाओ। जो हुक्म आपका। मैं उस्मान साहब से भी बात करूंगी। अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम यहाँ रह सकती हो। तुम आलाजा की दोस्त भी हो तो तुम इस खानदान का हिस्सा बन जाओगी। शुक्रिया आपका मलून खातून। मैं अब तक अकेले ही जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरा कोई खानदान नहीं। मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए खैमा तैयार हो जाएगा। काई कबीला अब तुम्हारा भी कबीला है।
तो तुम तैयार हो ना? तुम्हें बहुत मुबारक हो जोया। शुक्रिया मलहून खातून, मैं मायूस नहीं करूंगी। आपने उस अकेली लड़की का हाथ थामकर उसकी खुशी का बाइस बनी। अल्लाह आपसे राजी हो मलहून खातून। लेकिन आप मलहून खातून हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपका मकसद क्या है? जो मैंने जरूरी समझा वही किया। वो मेरी अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगी आलजा। वो सब रास्ते जानती है, खास तौर पर सौत का रास्ता। तुम्हें उसका अच्छी तरह ख्याल रखना है। जोया, मलून खातून ने क्यों बुलाया था? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों नहीं पूछ सकता? मैं बस रुक क्यों गए? बस फिक्र हो रही थी तुम्हारी मुझे। मेरी इतनी फिक्र क्यों? बस वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या आप कबीले में सबके बारे में ऐसा ही सोचते हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए। जोया, तुम्हें कुछ नहीं कहना मुझसे? मलहून खातून की खिदमत करूंगी मैं। मलून खातून? ये कैसे मुमकिन हुआ? आलाजा खातून का शुक्रिया। उन्होंने ही उनसे मेरी मुलाकात करवाई है। उन्होंने कहा कि मैं फल बेचती हूँ और इस दुनिया में अकेली हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो फिर अब मैं कबीले में रहूंगी, यहाँ रहकर उनकी खिदमत करूंगी। ये मुस्कुराहट कैसी? यकीन करो, ये खबर सुनकर दिल बहुत खुश हुआ। क्या वाकई खुश हैं? बहुत खुश हूं मैं। इतना खुश कि पहाड़ों तक उड़ सकता हूं मैं। आप अपना सामान लेकर आ जाएं, फिर मैं आपको कबीला दिखाती हूँ। सुल्तान का कहना है कि तोगाई ने मंगोल सरदार के खिलाफ बगावत की है और इसलिए तोगाई भागी है। यही वजह है कि अब कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। जब हम उस पर हमला करेंगे तो कोई भी उसका साथ देने से डरेगा। हम निकोला के साथ उसका मुआहदा भी खत्म करवा सकते हैं। जल्द या बदेर, निकोला के साथ या उसके बगैर, उसका खात्मा मैं करके ही रहूंगा। क्या अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, बैलिची का तैगफुर आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे। तशरीफ रखिए। मैं ताज़ियत करने आया हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। बमसी साहब के जाने पर दिल और खुलूस से दुख का इजहार करना चाहता हूँ। दर्जात बुलंद हो उनके। मेरे पास एक खबर है उस्मान साहब। कहिए, क्या है?
अभी हाल ही में मंगोल, तोगाय और जामवा ऐनागोल कला आते जाते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि शहंशाह हम लोगों से खुश होंगे ये सुनकर कि आप मेरे दोस्त हैं। और किले से मेरे पास एक अहम खबर है। मैंने सुना है कि तोगाय और निकोला आप पर हमला करने के लिए सिपाही जमा कर रहे हैं। तो वो तकफूरों से मशवरा करेगा। ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसका मकसद ज्यादा सिपाही जमा करना है। आपको अंदाजा होगा कि वो इन सिपाहियों के साथ क्या करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है ये वाज़ेह, लेकिन अहम ये है कि हम क्या करेंगे उनके साथ। शुक्र है कि हम बमसी साहब की आखिरी वसीयत पूरी कर सके। सारे फकीर फकरा सब जरूरतमंद खाना खा चुके हैं। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह हमारे कबीले की हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। शुक्रिया मलहून खातून। इनका तारुफ नहीं करवाया। इसका नाम जोया है, ये मेरी खिदमतगार होगी। उस्मान साहब की खातून के लिए तो कबीले में बहुत सारी खवातीन हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है खातून? जानना चाहूंगी। तुम अगर मेरी अहमियत जानती तो पहले मुझसे पूछती मलहून खातून। वो ईमानदार है और हुनरमंद होने के साथ होशियार भी है। यहाँ उसका कोई नहीं है, इसलिए मैंने उसे खिदमत के लिए रख लिया। माशाअल्लाह, अच्छा किया तुमने। बाला खातून, देख रही हो तुम इन दोनों को? तुम्हारा एहतराम करती हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद है। और ये बात याद दिला दूं मैं तुम्हें, मैं यहाँ किसी के भी हुक्म की ताबे नहीं, समझ गई? मैंने ये कोई हुक्म नहीं दिया, समझ लें। सिर्फ याद दिलाया है कि अगर अपनी मर्जी की तो आइंदा नहीं रोकूंगी। यहाँ से गुजरते हुए मैंने आपको सुना, मलून खातून ने परेशान करने के लिए कुछ कहा है। इस कबीले में जो लोग आते हैं कौन है वो? क्या ये बात मुझे पता नहीं होनी चाहिए? इससे यहाँ आए दिन ही कितने हुए? कैसे हुक्म चला रही हैं, देख रही हैं? बाला खातून का और मलून खातून का दोबारा टकराव नहीं होना चाहिए। तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को मोहतात रहना चाहिए। गुंजा, तुम उन्हें पुरसुकून रखो। उस्मान साहब मसरूफ है, उन्हें इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। तुम्हें दिया गया वक्त पूरा हो चुका है निकोला। क्या तुम जंगजू की तरह लड़ोगे या बुज़दिलों की तरह पीठ दिखाओगे? अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अपने जंगजुओं के साथ इस किले में मेरा लश्कर तैयार है। जनाब, आप ऐसा नहीं कर सकते। यासून, दूसरे तेगफूरों से मजीद 200 सिपाही आएंगे और
तुम और मैं उस्मान को साथ मिलकर मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा लगता है तुम खून बहाने के लिए बेताब हो निकोला। तुमने भी भेड़िए की तरह खून की बू सूंघ ली है, लेकिन शायद तुम जानते नहीं कि खून की बू सूंघने से भेड़िया पागल हो जाता है। उसके खौफ को दबाने के लिए यह काफी नहीं है। मैं बरसों से तुर्कों का खून बहाना चाहता हूँ तो गाय, और अब तुम शेर की तरह सिर्फ दहाड़ रहे हो बस। मैं भेड़िया या कोई शेर नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ तो गाय। तुम जैसा इत्तेहादी खोने की कीमत से आगाह होने वाला एक अच्छा सिपाही। खोलो। क्यों जनाब, आपने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी इन तरकीबों को समझने से कासिर हो हेलेन। मैं एक सिपाही हूं,